ब्रेकिंग न्यूज, सावधान हो जाइए क्योंकि भारत में तेल और गैस को लेकर अब तक का सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया है। क्या कल सुबह से आपके शहर के सभी पेट्रोल पंपों पर ताले लगने वाले हैं? और क्या रसोई गैस सिलेंडर की बुकिंग पर सरकार ने पूर्ण पाबंदी लगा दी है? अभी अभी दिल्ली से आई एक खुफिया रिपोर्ट ने पूरे देश में खलबली मचा दी है। क्या लॉकडाउन के डर से पेट्रोल और गैस की सप्लाई हमेशा के लिए कटने वाली है? अगर आपने आज की ये वीडियो मिस कर दी तो कल सुबह आप अपनी गाड़ी में एक बूंद तेल के लिए भी तरस सकते हैं। देखिए वो नई गाइडलाइन जो आपकी रसोई का बजट बिगाड़ने वाली है। आज की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली सुर्खियां। पहली बड़ी खबर, पेट्रोल और डीजल की किल्लत को देखते हुए कई राज्यों में राशनिंग की तैयारी। एक गाड़ी को मिलेगा सिर्फ 5 लीटर तेल। दूसरी बड़ी खबर, गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं के लिए बुरी खबर। क्या लॉकडाउन के दौरान बंद हो जाएगी होम डिलीवरी? तीसरी बड़ी खबर, लखनऊ, बाराबंकी और कानपुर के पेट्रोल पंपों पर लगी किलोमीटर लंबी कतारें। क्या सच में खत्म हो गया है तेल का स्टॉक? चौथी बड़ी खबर, पेट्रोलियम मंत्रालय का बड़ा बयान। क्या अंतर्राष्ट्रीय युद्ध की वजह से बढ़ने वाली हैं कीमतें या फिर लगेगा एनर्जी लॉकडाउन? नमस्ते दोस्तों, पूरे देश में इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है और लोग पागलों की तरह पेट्रोल पंपों की ओर दौड़ रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही है कि लॉकडाउन की आहट को देखते हुए सरकार पेट्रोल और डीजल की सप्लाई सीमित करने जा रही है। लखनऊ, बाराबंकी और सीतापुर जैसे जिलों में तो स्थिति ये है कि कई पेट्रोल पंपों पर तेल खत्म होने के बोर्ड लग चुके हैं। लोग अपनी गाड़ियों की टंकियां फुल कराने के साथ साथ बोतलों और गैलनों में भी तेल भरकर घर ले जा रहे हैं। लेकिन साफ शब्दों में जान लीजिए कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने अभी तक तेल की कमी का कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। ये भीड़ सिर्फ अफवाहों और डर की वजह से है जो बाजार में जानबूझकर फैलाई जा रही है ताकि तेल की कालाबाजारी की जा सके। गैस सिलेंडर को लेकर भी उपभोक्ताओं के मन में भारी डर बैठा हुआ है। अफवाह उड़ी है कि लॉकडाउन लगते ही गैस एजेंसियों के शटर गिर जाएंगे और आपको सिलेंडर नहीं मिल पाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि गैस सिलेंडर को आवश्यक सेवाओं यानी एसेंशियल सर्विसेज में रखा गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि भले ही बाजार बंद हो जाए लेकिन गैस की होम डिलीवरी जारी रहेगी। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से अब डिलीवरी मैन आपके घर के भीतर नहीं आएगा और आपको गेट पर ही सिलेंडर रिसीव करना होगा। बाराबंकी और अयोध्या की गैस एजेंसियों ने बुकिंग का समय सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक तय करने का सुझाव दिया है ताकि दफ्तरों में भीड़ ना लगे। अगर आपका सिलेंडर खत्म होने वाला है तो पैनिक ना करें और ऑनलाइन बुकिंग का ही सहारा लें। इस संकट की असली वजह ईरान और इजरायल के बीच बढ़ता युद्ध तनाव है, जिसकी वजह से कच्चे तेल की कीमतों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उछाल आया है। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने तेल कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने पास कम से कम 30 दिनों का सुरक्षित स्टॉक रखें ताकि अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो आम जनता को परेशानी ना हो। लेकिन कुछ स्वार्थी दुकानदार इस स्थिति का फायदा उठाकर तेल और गैस की जमाखोरी कर रहे हैं। प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि जो भी पेट्रोल पंप संचालक जानबूझकर तेल होने के बावजूद मना करेगा उसका लाइसेंस तुरंत निरस्त कर दिया जाएगा और उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। हम आपसे अपील करते हैं कि संयम बरतें और केवल उतनी ही जरूरत का सामान लें जितना अनिवार्य हो। अगर आप कल कहीं लंबी यात्रा पर निकलने वाले हैं तो तेल की उपलब्धता की जांच पहले ही कर लें। लखनऊ और कानपुर के हाईवे पर स्थित पेट्रोल पंपों पर पुलिस की गश्ती बढ़ा दी गई है ताकि झगड़े और अफरा तफरी को रोका जा सके। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि लॉकडाउन की अफवाहों के बीच परिवहन विभाग ने प्राइवेट गाड़ियों के इस्तेमाल को कम करने की सलाह दी है ताकि ईंधन की बचत की जा सके और इमरजेंसी सेवाओं जैसे एम्बुलेंस और दमकल गाड़ियों के लिए तेल की कमी ना हो। भाइयों और बहनों, न्यूज का ये महा एपिसोड अभी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि अब हम आपको वो जिलावार लिस्ट दिखाने जा रहे हैं जहां कल सुबह से पेट्रोल पंपों पर पुलिस का पहरा होगा और साथ ही हम आपको दिखाएंगे कि नए नियम के तहत एक आधार कार्ड पर कितने सिलेंडर बुक किए जा सकेंगे। क्या आपके जिले में तेल की सप्लाई बंद होने वाली है? ये जानने के लिए इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट में अपने जिले का नाम लिखें जैसे कि लखनऊ, बाराबंकी या गोंडा, और इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके दोस्त और रिश्तेदार अफवाहों से बच सके। अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं क्योंकि सटीक और तेज खबर सिर्फ यहीं मिलेगी। अब बात करते हैं जमीनी हकीकत की और उन जिलों की जहां सबसे ज्यादा हलचल देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और उसके सटे हुए जिले बाराबंकी में प्रशासन ने कमर कस ली है। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन और कैसरबाग बस अड्डे पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। सीतापुर और लखीमपुर खीरी के ग्रामीण इलाकों में मुनादी करवाई जा रही है कि लोग बेवजह घरों से बाहर ना निकलें और अगर निकलना जरूरी हो तो मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से करें। बाराबंकी के देवा शरीफ और अन्य धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की संख्या को सीमित करने का आदेश जारी हो गया है। जिलाधिकारियों ने साफ कर दिया है कि अगर किसी भी बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हुआ तो उस बाजार को तुरंत सील कर दिया जाएगा और व्यापारियों पर महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होगा। लॉकडाउन की आहट मिलते ही हमारे मजदूर भाइयों के मन में एक ही सवाल है कि अगर काम बंद हुआ तो घर का खर्च कैसे चलेगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय से छमकर आ रही खबरों के मुताबिक सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए के विशेष राहत पैकेज की ब्लूप्रिंट तैयार कर ली है। ई श्रम कार्ड धारकों और लेबर कार्ड धारकों के लिए भरण पोषण भत्ते की पहली किश्त अगले हफ्ते तक जारी की जा सकती है। मुख्यमंत्री ने भी निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के सभी मनरेगा मजदूरों और दिहाड़ी कामगारों का डेटाबेस अपडेट रखा जाए, ताकि जरूरत पड़ने पर सीधे उनके बैंक खातों में नकद सहायता भेजी जा सके। लखनऊ और कानपुर के नगर निगमों को आदेश दिया गया है कि वे सामुदायिक रसोइयों यानी कम्युनिटी किचन की लिस्ट तैयार रखें, ताकि किसी भी गरीब को भूखा न सोना पड़े। बाजारों को लेकर नई समय सारिणी का खाका भी तैयार कर लिया गया है। अगर संक्रमण की दर बढ़ती है तो किराना की दुकानें सुबह 7 बजे से दोपहर 11 बजे तक ही खुलेंगी, जबकि दूध और सब्जी की रेहड़ी वालों को मोहल्लों में जाकर सामान बेचने की अनुमति होगी। मेडिकल स्टोर और अस्पतालों को 24 घंटे खुला रखने का आदेश है, लेकिन गैर जरूरी सामानों की दुकानें जैसे कि कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक्स के शोरूम को रोटेशन के आधार पर यानी एक दिन छोड़कर एक दिन खोलने का नियम लागू किया जा सकता है। बाराबंकी के मुख्य बाजारों और लखनऊ के हजरतगंज और अब बात करते हैं उस सबसे जरूरी काम की जिसके बिना आपका राशन कार्ड रद्दी का टुकड़ा बन सकता है। सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर आपने अपने परिवार के हर सदस्य का आधार कार्ड राशन कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो अगले महीने से आपको एक दाना अनाज भी नहीं मिलेगा। लखनऊ, बाराबंकी और सीतापुर के कोटेदारों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे ई-केवाईसी की प्रक्रिया को युद्ध स्तर पर पूरा करें। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है जो कोटेदार की दुकान तक नहीं जा सकता, तो प्रशासन ने उनके लिए घर पर ही मशीन ले जाने की व्यवस्था की है। आपको बस अपने ग्राम प्रधान या पार्षद को इसकी सूचना देनी होगी। याद रखिए, आधार लिंक होने से न केवल आपको फ्री राशन मिलेगा, बल्कि लॉकडाउन की स्थिति में सरकार जो नकद सहायता भेजेगी वो भी सीधे आपके उसी बैंक खाते में आएगी जो आपके आधार से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस काम में बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी सरकार ने एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारत के तहत अब उन सभी गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जाएगा जिनके पास लेबर कार्ड या अंत्योदय राशन कार्ड मौजूद है। अगर लॉकडाउन के दौरान किसी भी गरीब भाई या बहन को अचानक अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है तो उसे इलाज के लिए अपनी जमीन या गहने गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। लखनऊ के मेदांता, पीजीआई और बाराबंकी के जिला अस्पताल समेत सैकड़ों प्राइवेट अस्पतालों को आदेश दिया गया है कि वे आयुष्मान कार्ड धारकों को प्राथमिकता के आधार पर भर्ती करें। सरकार ने एक विशेष कंट्रोल रूम भी बनाया है जहां आप कॉल करके जान सकते हैं कि आपके नजदीकी किस अस्पताल में बेड खाली हैं और वहां आयुष्मान योजना के तहत फ्री इलाज की सुविधा उपलब्ध है या नहीं। छोटे दुकानदारों और रेडी पटरी वालों के लिए भी वित्त मंत्रालय ने राहत का पिटारा खोल दिया है। अगर लॉकडाउन की वजह से आपका काम धंधा प्रभावित होता है तो पीएम स्वनिधि योजना के तहत आपको 10,000 से 50,000 रुपए तक का बिना गारंटी वाला लोन मात्र 24 घंटे के भीतर मंजूर किया जा सकता है। इसके लिए आपको किसी बैंक के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल से ही आवेदन कर सकते हैं और पैसा सीधे आपके खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा। बाराबंकी और रायबरेली के लीड बैंकों ने इसके लिए विशेष डेस्क बनाई है ताकि हमारे रेडी पटरी वाले भाई अपनी रोजी रोटी को बचा सकें और लॉकडाउन के बाद अपने काम को फिर से नई ऊर्जा के साथ शुरू कर सकें। ये उन लोगों के लिए सबसे बड़ी मदद है जो मेहनत की कमाई पर भरोसा करते हैं। अंत में एक बहुत ही जरूरी चेतावनी उन लोगों के लिए जो व्हाट्सएप और फेसबुक पर गलत खबरें फैलाकर लोगों को डरा रहे हैं। गृह मंत्रालय ने साइबर सेल को एक्टिव कर दिया है और हर उस ग्रुप पर नजर रखी जा रही है जहां लॉकडाउन की फर्जी तारीखें या पेट्रोल की किल्लत की झूठी खबरें शेयर की जा रही हैं। अगर आपके पास भी कोई ऐसा मैसेज आता है तो उसे तुरंत डिलीट कर दें और उसे आगे न भेजें, क्योंकि ऐसा करना आपको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सकता है। प्रशासन ने साफ शब्दों में कहा है कि वे केवल उन्हीं खबरों पर भरोसा करें जो आधिकारिक न्यूज चैनलों या सरकारी हैंडल से जारी की गई हैं। हम आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं और हमारा मकसद सिर्फ आपको जागरूक रखना है, ना कि डराना। भाई और बहनों, न्यूज़ का ये महाबुलेटिन अब अपने सबसे महत्वपूर्ण मोड पर है, क्योंकि कल की वीडियो में हम आपको वो सीक्रेट फॉर्म भरकर दिखाएंगे जिससे आप घर बैठे फ्री राशन और फ्री सिलाई मशीन योजना का लाभ ले सकते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि वो फॉर्म कहाँ मिलेगा और उसे कैसे भरना है? ये जानने के लिए इस वीडियो को अभी लाइक करें और अपने ब्लॉक और जिले का नाम कॉमेंट में लिखें ताकि हम आपको आपके इलाके के कैंप की जानकारी दे सकें। इस वीडियो को अपने पूरे परिवार को दिखाएं ताकि वे भी सतर्क और सुरक्षित रहें। सब्सक्राइब करें और देखते रहें सबसे बड़ी न्यूज़ कवरेज सिर्फ यहीं पर। धन्यवाद।